हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु सबको आशीष दे और बरकत रखे। जय मसीह की। हालेलुया। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, मोटिवेशन के लिए वीडियो बहुत जन बनाते हैं, उनके हिसाब से सही बनाते हैं, उनका सोच जैसा गाइड करता है उसी हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं और अच्छा भी है, कुछ गलत नहीं है। मेरा मानना है कि जो उसमें बोलते हैं कि इंसान अगर एक बार गलती कर रहा है तो दोबारा और मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक बार धोखा दे रही है मतलब वो बार बार धोखा देगी या देगा। ये सबके लिए है, मतलब औरत, पुरुष और जवान, लड़की, लड़का, हर चीज़ जो गलती करते हैं। देखिए कि हम लोग इंसान हैं, हमसे गलती होता है, मनुष्य से ही गलती होता है। ईश्वर गलती करते हैं क्या? नहीं करते हैं, लेकिन इंसान से गलती होता है। सबसे बड़ा गलती हम जो जन्म से ही गलती करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप से हुआ है। तो हर इंसान पापी है और गलती करता है। तो ये अक्सर देखा जाता है हस्बैंड वाइफ के में। हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा दे देती है, स्त्री को धोखा दे देती है और दूसरा बाहर नाजायज़ संबंध रखता है, और स्त्री भी अपना हस्बैंड को धोखा देती है और दूसरा बाहर किसी के साथ रिलेशन रखती है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए हमको? क्या उनको दोबारा मौका देना चाहिए या घर में ग्रहण करना चाहिए? उनको ग्रहण करना चाहिए। तो इस जगह में मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी ओर से ग्रहण नहीं करना चाहिए। खुद उसको जो हुआ है छोड़ दे, मेरे साथ फिर रहे, बच्चे हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस जगह में वो क्या गलती किया है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस जगह में वो दोबारा धोखा दे सकती है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब कारण ये है, हर इंसान से गलती होता है। जैसे कि हम लोग इंसान है, सुबह से किसी को गाली देते हैं, किसी को बारे में गलत सोचते हैं, तो ये भी गलती है। और धोखा देना, माँ बाप को धोखा देना, हस्बैंड को धोखा देना, वाइफ को धोखा देना, वो ये भी बहुत बड़ा गलती है जो कि नहीं करना चाहिए। तो अपना ओर से नहीं उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब उसका गलती का पछतावा हो, मतलब वो खुद जानेगा कि मतलब मेरे को ये नहीं करना था, बहुत बड़ा गलती कर दिया, मेरा परिवार बिखर गया। ये सब जब अपने अंदर आता है, वो ईश्वर अंदर डालते हैं पश्चाताप, रिपेंट। जब उसको पश्चाताप होता है, रिपेंट होता है कि मैं ये गलती मेरे को नहीं करना था, अब मेरे से ये गलती हो गया है, हे भगवान मुझे माफ़ कर दे। ये जब पश्चाताप होता है, अंदर से वो गिल्ट हो जाता है, मतलब बहुत टूट जाता है कि मैं ये गलती किया हूँ। और जब अपना पछतावा हो गया है, तब उस टाइम अगर आपको बोल रहा है कि मेरे से ये गलती हो गया है, मैं और ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे ग्रहण कीजिए, तो उस टाइम ग्रहण करना चाहिए। क्यों कि जब हम लोग भी गलती करते हैं, हमसे भी गलती होता है, तो सामने वाला
से भी वो गलती होगा, हर इंसान से वो गलती होगा। जब हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो हमारा ऊपर जो खुदा है परमेश्वर, वो कैसे हमें माफ़ करे। हम दूसरा किसी को मौका देंगे, क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, तब जाके हमारा परमेश्वर हमें भी माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है, शिष्य यीशु मसीह के पास आया, बोला, हे परमेश्वर प्रभु, ये बार बार गलती कर रहा है, मैं इसको कितना बार क्षमा करूं, माफ़ करूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है 7 गुणा 70 बार उसको क्षमा करो। 7 गुणा 70 बार, हिसाब कर दीजिए कितना होगा। 700 या तो 7000, कितना होगा हिसाब लगाने से पता चलेगा, उतना मैथमेटिक में नहीं है मेरा। लेकिन 7 गुणा 70 बार उसको क्षमा करो, उसका मतलब क्या है? जितना बोला है उतना क्षमा करना है। उनका मतलब ये था कि इंसान जितना भी गलती करे, अगर वो पछतावा कर रहा है कि मेरे से गलती हो गया और क्षमा मांग रहा है, वो आ रहा है तुम्हारे पास, तो उसको वो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 100 बार, 1000 बार भी गलती करे और वो पश्चाताप करे, रिपेंट करे और रिटर्न आए, तो उसको तुरंत क्षमा करना चाहिए। बाइबल में अपव्यय पुत्र बोल के एक तो स्टोरी है, वो अपना हिस्सा, धन संपत्ति सब अपना बाप पिताजी से मांग के चला गया था। मैं अकेला सब कुछ सह दूंगा, सब कुछ कर लूँगा, बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, ये होगा वो होगा, बहुत पूरा पॉजिटिव सोच के वो घर छोड़ के चला गया। इतना परेशानी उसका लाइफ में आया, इतना आया परेशान, उतना मतलब उसको खाने के, मतलब कोई खा के फेंक देगा तो वो मैं खा लूँगा। जो सुअर होता है, वो सुअर का झूठा भी मिले मेरे तो खा लूँगा, यही सोच के वो डेली यही चिंता कर रहा था, कुछ भी मिले तो खा लूँ। और सोच रहा था मैं मेरे पिता के, मेरा घर में ऐसा था, बहुत अच्छा था, इतना संपत्ति था, हम लोग 1000 आदमी को खिलाते थे, अभी मेरे को सुअर का खाना भी नहीं मिल रहा है। ऐसा सोच के बहुत चिंता कर रहा था और वो बहुत पछता रहा था। तब वो सोचा कि मैं अपना घर जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, मुझे कुत्ते की तरह रखेंगे फिर भी मैं ग्रहण करूंगा, नौकर की तरह रखेंगे फिर भी मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं अपना घर जाऊंगा। ये सोच के वो सोचा और वो गया। जब वो गया, उसका पिताजी इतना खुश हुआ, गले में टॉवेल दिया, पाँव में चप्पल दिया, नया कपड़ा पहनने के लिए दिया, और वो देश में, उनके गांव में इतना बड़ा मतलब पार्टी, भोज प्रस्तुत किया, सबको खाना खिलाया, खुशी से उसका पिताजी कि मेरा बिगड़ा हुआ बेटा आज नया बन के आ गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर पुरुष से भी गलती हो रहा है, हर स्त्री से भी गलती हो रहा है। जब वो गलती करते हैं ना, उनको ज्ञान नहीं होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अगर ज्ञान होता तो वो गलती नहीं करते। वो परमेश्वर ने, वो शैतान करता है उनका हृदय में, उनका आत्मा में, और करने के लिए मजबूर। इंसान हम लोग कठपुतला है और हमें चला रहा है शैतान। तो शैतान ये काम करता है और हमें भटका देता है, गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर देता है। उस टाइम परमेश्वर भी बोलते हैं कि ये गलत है बेटा, मत कर, सही नहीं है, गलत रास्ता है, मत कर। फिर भी इंसान गलत रास्ता को ही चुनता है। तो हम लोग से सबसे गलती होता है, हर इंसान से गलती होता है। अगर वो गलती करके पश्चाताप कर रहा है और रिटर्न आ रहा है, तो उनको मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का हृदय कब क्या होगा, कब चेंज हो जाएगा, हम लोग को पता नहीं, किसी को पता नहीं, और जो गलती कर रहा है उसको भी पता नहीं।
और जब परमेश्वर ने हमको मौका दे रहे हैं, जो सारा सृष्टि को बनाया, जो हम लोग को बनाया, वो परमेश्वर हमारा गलती को क्षमा कर देते हैं। तो हम इंसान क्या चीज़ है, तो हम क्यों क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्यों माफ़ नहीं कर पाएंगे? चाहे जितना भी गलती करे वो, उसको पता नहीं है, जानकारी नहीं, तो वो गलती करते जा रहा है। जब उसको पश्चाताप आ जाएगा, वो टूट जाएगा, वो अंदर से टूट जाएगा, वो परमेश्वर से क्षमा मांगेगा। परमेश्वर तो क्षमा कर देते हैं, इंसान कर नहीं पाता है, लेकिन परमेश्वर सिखाते हैं। अगर मैं तुम्हारा 1000 गलतियों को माफ़ कर रहा हूँ, तो तुम दूसरों को क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमको भी क्षमा कर देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा गलती हो। गलती इंसान से होता है, गलती हर किसी से होता है। मैं अब जितना भी शराब नहीं पीता हूँ, किसी दूसरा औरत तो या लड़की को गलत नज़र से नहीं देखता हूँ, मेरा सब गुण अच्छा है, फिर भी हमसे गलती होता है। क्योंकि माइंड में किसी को गाली दे देना, अपना रिश्तेदारी भाइयों को बारे में गलत सोचना, हर टाइप का ये गलती ही है। और वो हमें क्षमा कर देना लिखा है। अगर तुम आते हो भवन में, प्रार्थना भवन में, और प्रार्थना करने आते हो, और तुम्हारा भाई के लिए तुम्हारे हृदय में गाली है, खराब है, तो पहले वो चीज़ को क्लियर करके आओ। अपना भाई को क्षमा करो, अपना पत्नी को क्षमा करो, अपना पति को क्षमा करो, अपना बेटा बेटी को क्षमा करो, किसी को वो पहले क्षमा करो, उनके लिए प्रेम भाव लेके आओ हृदय में, तब जाके परमेश्वर के सामने खड़ा हो और प्रार्थना मांगो। परमेश्वर यही सिखाते हैं। परमेश्वर सिखाते हैं पहले अपना पड़ोसी को क्षमा करो। अगर कुछ गलती हुआ है, उनसे झगड़ा हुआ है, तो क्षमा करो, फिर परमेश्वर के पास आओ और प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा। तो भाइयों, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर पति हो या पत्नी हो, उनसे गलती हो जा रहा है, तो तुम अपने ओर से अगर कोशिश कर रहे हो, बुला रहे हो, फिर भी नहीं आ रहा है, तो वेट करो, इंतज़ार करो समय को, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सब। परमेश्वर वो काम करेंगे, उसका हृदय में काम करेंगे और रिटर्न आएगा। उसको पता चलेगा कि जिसको मैं धोखा दिया हूँ या धोखा दी हूँ, वो कैसा इंसान है। पश्चाताप होगा और वो अपना किए पर, गलती पर पश्चाताप करेगा और परमेश्वर की क्षमा मांगेगा। परमेश्वर तो क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन हम लोग को अगर परमेश्वर माफ़ कर दे रहा है, तो हम लोग को भी माफ़ करना चाहिए। भाई, हम लोग इंसान हैं, हमसे गलती हो जाता है। ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है जो हमसे गलती नहीं होगा। ऐसा बहुत कुछ वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आगे बात नहीं।